अब जो है हमारे पास यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट आ गया। इससे पहले जो है हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो अब हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में होता क्या था कि सिर्फ जो है हम कंडीशन जो है हम देते थे, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो तब भी जो है हमें आउटपुट दिखती थी। जबकि इफ एल्स में क्या होता है कि आपकी अगर कंडीशन ट्रू हुई उस केस में भी आपको आउटपुट दिखेगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो उस केस में भी आपको आउटपुट दिखेगी। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है हम आपके लिए इसी तरह लाते रहें। तो चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ, और इस प्रोग्राम को हम सी लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, क्योंकि क्लास 10 कंप्यूटर साइंस इसके अंदर जो आपका चैप्टर है इसमें भी सी लैंग्वेज के थ्रू ही कराया गया है, और आपके एग्जाम में भी सी लैंग्वेज के थ्रू ही आपने रन करना है प्रोग्राम, ठीक है। तो इसीलिए हम इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ लिखते हैं और पैरेंथेसिस डाल के हमने यहाँ पर कंडीशन देते हैं। कंडीशन देने के बाद हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डाली, और यहाँ पर हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पर हम अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर ट्रू की बेस पे हमारी यहाँ पर क्या आएगी, बॉडी आएगी। यानी अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी ट्रू होती है, तो इसके अंदर जो भी आपने चीज़ प्रिंट कराई होगी वो आपको आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और जबकि इफ में जो है हमारे पास सिर्फ ये पार्ट है कंडीशन का। इफ एल्स में क्या है, इफ एल्स में ये है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में भी आप आउटपुट दिखाते हैं। तो एल्स के केस में भी आप यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि अगर आपने की कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में भी आपने कोई आउटपुट दिखाई होगी, वो आउटपुट आप एल्स के अंदर देते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज हम आगे एग्जांपल भी करेंगे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 32 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट पास है, अगर 32 से कम होंगे तो स्टूडेंट फेल होगा। अगर 32 से ज़्यादा है, अगर वो पास है तो पास के केस में जो हमें आउटपुट दिखेगी वो हमें इफ के अंदर दिखेगी। और अगर स्टूडेंट फेल है यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स के अंदर हमने जो चीज़ प्रिंट कराई होगी वो हमें आउटपुट के अंदर दिखेगी। तो ये कुछ सिंटैक्स है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो आपको उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट टू राइट अ प्रोग्राम that read marks and prints the message whether the student passed or failed, ठीक है, using C language, ठीक है। अब हमारे पास प्रोग्राम ये आया, यानी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो स्टूडेंट के मार्क्स रीड करे, और मार्क्स रीड करने के बाद वो हमें क्या करे, मैसेज प्रिंट करके दे कि स्टूडेंट पास है या फेल्ड है यूजिंग सी लैंग्वेज। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। जिस तरह हमने इफ कंडीशन के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है हमने एग्जाम्पल की थी, इसी तरह जो है हम यहाँ पर भी एग्जाम्पल उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपने प्रोग्राम का आगाज जो है यहाँ से हम करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को जो है हम किस तरह लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज डाल लेंगे जो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर आती है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, और हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरीज आती हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर आपकी लिखी जाएंगी। ये प्री डिफाइंड आपकी लाइब्रेरीज हैं। और इसके बाद जो है अब जो है हमने यहाँ पर जो है लाइब्रेरीज लिख दी। पहली लाइब्रेरी जो थी हमारे पास स्टूडियो डॉट एच थी और दूसरी थी कॉनियो डॉट एच। इसके बाद जो है हमारे पास वॉइड मेन आता है, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर हमारी यहाँ पर प्रोग्राम की जितनी भी बॉडी है वो सारी की सारी वॉइड मेन के अंदर आती है। और यहाँ पर जो है हम वॉइड इसीलिए लिखते हैं कि इसका ये मतलब है कि ये इस बॉडी जो है यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही। यानी वर्ड हम उस सूरत में लिखते हैं कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम जो है ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न उस सूरत में वैल्यू करता है जब आपका कोई फंक्शन बना हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर इसके बाद वॉइड मेन के अंदर हम अपना सारे का सारा कंटेंट लिखते हैं जो हमने आउटपुट पे डिस्प्ले कराना होता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल कौन से टाइप का है। अगर आपके जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो आप डेटा टाइप इंट डिक्लेयर करते हैं। अगर जो है यहाँ पर जो है अगर आपका कंटेंट जो है अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में है तो आप जो है डेटा टाइप कैर लिखते हैं, और अगर आपका जो कंटेंट है वो पॉइंट के अंदर वैल्यूज हैं तो आप डेटा टाइप फ्लोट लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा डेटा टाइप इंटीजर होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, हमने यहाँ पर डेटा टाइप दी और यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम मार्क्स है, तो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और एंड में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेमीकोलन। ये मार्क्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम, और ये इंट हमारे पास क्या है, डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ में हम यहाँ पर लिख देंगे स्लैश बैक स्लैश एन हम लिखेंगे। बैक स्लैश एन हमारा यहाँ पर किस लिए यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे के इंटर योर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं वो हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग एक हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, जिस तरह हम इंग्लिश के अंदर नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं। अगर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर वो नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो यानी अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है, जो रीडेबल टेक्स्ट हो, तो वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा क्या डिक्लेयर होता है, वो हमारा स्ट्रिंग डिक्लेयर होता है। तो स्ट्रिंग की सिंपल सी डेफिनेशन ये है। ठीक है, जो भी आपने रीडेबल टेक्स्ट लिखना हो उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम स्कैन फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैन फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि स्कैन फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसके दौरान किसी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर यूजर कोई वैल्यू जो है इनपुट करता है, यानी अगर कोई वैल्यू देता है तो उस वेरिएबल को जो है स्कैन एफ के फंक्शन क्या करता है, उस वेरिएबल को गेट करता है। ठीक है, उस वेरिएबल को गेट करता है और आगे कंडीशन से कंपेयर करता है। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन का दरअसल काम क्या है, वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो स्कैन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर जो है %d यूज करते हैं। ठीक है, %d का यूज क्यों होता है, ठीक है, %d का बेसिकली यूज ये है कि इंटीजर वैल्यू को ये रीड करता है या फिर प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो इसीलिए %d का यहाँ पर हमने यूज किया। ठीक है, और यहाँ पर स्कैन के अंदर अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है तो वेरिएबल से पहले हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंड लगाएंगे और आगे वेरिएबल का नाम दे देंगे जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा। इससे ही अगर आप एंड नहीं लगाएंगे तब आपके वेरिएबल की वैल्यू गेट नहीं होगी। तो स्कैन फंक्शन का कुछ प्रोसेस ये है, यानी इसका सिंटैक्स कुछ यूं है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को जब आपने गेट कराना हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के अंदर, तो आप विद द हेल्प ऑफ स्कैन फंक्शन, तो सबसे पहले आप एंड लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है आप वेरिएबल नेम यहाँ पर देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर जब आपने स्कैन फंक्शन का यूज कर लिया तो यहाँ पर अब आपकी कंडीशन आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन इफ, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने वेरिएबल नेम अपना दिया जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था ये मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 32, ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डाली। ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 32 है तो यहाँ पर हमें क्या कर दे, यहाँ पर हमें प्रिंट करा दे। क्या प्रिंट करा दे, ठीक है, प्रिंट यहाँ पर हमें करा दे पैरेंथेसिस के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोग्राम के अंदर भी यही कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन बनाओ कि वो मैसेज ये प्रिंट कराए कि स्टूडेंट पास है या फेल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसीलिए हमने इस कंडीशन का यूज किया, और साथ हम जो है हमने यहाँ पर बैक स्लैश एन का यूज करेंगे। बैक स्लैश एन इसलिए यूज करते हैं किसी कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए बैक स्लैश एन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम अब हमारी एक कंडीशन लग गई, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा यहाँ पर ये प्रिंट होगा। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी अगर यूजर के मार्क्स 32 से कम है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में जो है यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ में हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे स्लैश एन बैक स्लैश एन हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे यू हैव फेल्ड। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से हमने बंद किया,
और यहाँ पर आगे सेमीकोलन लगाया। ठीक है, सेमीकोलन आप हमेशा लगाएंगे जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो। सेमीकोलन हम हमेशा लगाएंगे जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो। वैसे ड्राई रन में आपके मार्क्स कटते हैं, पर आपने कोशिश ही करनी है जो स्टेटमेंट आपकी एंड हो रही है उसके एंड में आपने सेमीकोलन लगानी है। जब कंपाइलर पे आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो आपका जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस केस में आपको एरर्स डिटेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। तो हर स्टेटमेंट के एंड में आपने हमेशा सेमीकोलन लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने पहले अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें कहेगा यू हैव पास्ड, और अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यू हैव फेल्ड। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिनेरियो ये था। ठीक है, जबकि इफ स्टेटमेंट में क्या था, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है आपको आउटपुट दिखती है। इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको दो कंडीशन यहाँ पर मिल जाती है। ट्रू के केस में भी आपको आउटपुट दिख जाती है और फॉल्स के केस में भी आपको आउटपुट दिखती है। ट्रू के केस में अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये आउटपुट दिखेगी, और अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती फॉल्स के केस में तो हमें ये आउटपुट दिखेगी। एल्स वाली हमेशा फॉल्स के केस में आपकी दिखती है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप अपने प्रोग्राम की आउटपुट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आउटपुट में जो है यहाँ पर सबसे पहले हमसे आउटपुट में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो हमारे से पूछेगा इंटर योर मैक्स। ठीक है, इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पर अगर लेट सपोज यूजर इंटर करता है 65। ठीक है, तो वो मैसेज प्रिंट करेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, बस। अगर दोबारा यूजर से पूछ अगर दोबारा यूजर अगर एंटर करता है इंटर योर मार्क्स, ठीक है, लेट सपोज 31 करता है तो वो कहेगा यू हैव फेल्ड। ठीक है, यहाँ पर दोनों सिनेरियो बने हैं। एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्योंकि 32 से ज्यादा अगर हमारे मार्क्स हुए तो यहाँ पर पास हो जाएगा स्टूडेंट, अगर 32 से कम हुए तो यहाँ पर फेल्ड होगा। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट भी रन हुई और एल्स का सिनेरियो भी रन हुआ, यानी ट्रू और फॉल्स सिनेरियो दोनों आपके रन हुए। ट्रू की स्टेटमेंट में आपको उसने दिखाया कि यू हैव पास्ड, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई जिस तरह यहाँ पर इनपुट 31 की थी तो यहाँ पर उसने क्या कह दिया, यू हैव फेल्ड। तो उम्मीद है आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।